श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। संतान सप्तमी का व्रत पूजन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। जिनके संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए व्रत पूजन करते हैं, और जिनके संतानें हैं वो उनकी रक्षा के लिए, संतान के उन्नत जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि और उन्नति के लिए ये व्रत पूजन करते हैं। संतान की मंगल कामना के लिए किया जाने वाला ये जो व्रत है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को माताएं या फिर पिता भी कर सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों की ही होती है। स्त्री पुरुष दोनों सब मिलकर के इस व्रत को करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसका पूजन दोपहर के समय किया जाता है, करीब आप 10-11 बजे के आसपास कर ले। राहु काल नहीं होना चाहिए, ये आप ज़रूर देख लें। यदि देखिए सुबह के समय आपको टाइम नहीं है तो शाम के समय भी आप इस पूजन को 4-5 बजे के करीब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा लें। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए जब हम पूजन करें। इस प्रकार से उसके ऊपर आपके पास जो भी शिव परिवार की प्रतिमा हो या फिर कोई फोटो आदि हो उसे आप विराजमान करें। अक्षत के ऊपर या फिर आप पुष्प के ऊपर भी आप उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो ये शिव परिवार की हमारी फ़ोटो है। हम इसे गंगा जल से अच्छी प्रकार से साफ़ करके यहाँ पर पूजा में विराजमान कर रहे हैं। उसके बाद में आप एक जल का कलश भर के रखें। कलश के कंठ में मौली बांधें, स्वास्तिक आदि बना लें, और यहाँ पर चाहें तो आप प्रॉपर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके पंच पल्लव लगा करके उसके ऊपर आप या तो श्रीफल रखें या फिर दीपक रखें। नहीं तो इस तरीके से भी आप सिंपल साधारण कलश यहाँ पर रख सकते हैं। दाहिनी ओर हमें कलश रखना है। उसके बाद में एक आप शुद्ध पात्र लें, कोई भी थाली, परात ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, और उसके ऊपर एक बेलपत्र के ऊपर हम यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर उनकी स्थापना करेंगे। इस व्रत पूजन में पार्थिव मूर्तियों की ही पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो शिव परिवार आप बना लें। चैनल पे कई सारे वीडियोज़ हैं, आप किस प्रकार से बनाएं। देखिए आप चाहें तो चिकनी काली मिट्टी से आप इसे बना सकते हैं, नहीं तो गमले की कोई भी मिट्टी हो, पार्क से मिट्टी ले आएँ, शुद्ध मिट्टी, उससे आप इस तरीके से शिवलिंग और पिंडी रूप में गणेश भगवान और गोल हमने यहाँ पर माता पार्वती बनाई है। तो इनकी स्थापना बहुत ज़रूरी है इस व्रत पूजन में। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर 7 गठानों वाला डोरा बनाया जाता है। तो आप मौली यानी कि कलावा ले लें, उसमें इस तरीके से 7 गांठें लगा लें। इसका बहुत ही महत्व रहता है। वैसे तो इस व्रत में सोने, चांदी या फिर पीतल, तांबे की चूड़ी का महत्व होता है, जो कि खुले मुंह की होती है। उस पर 7 निशान बने हुए होते हैं, उसका पूजन किया जाता है। लेकिन हर किसी के पास ये चूड़ी नहीं होती है, तो इस तरीके का 7 गठानों वाला डोरा बनाया जाता है। इस डोरे का बहुत ही महत्व होता है इस व्रत पूजन में। तो इस तरीके से आप डोरा तैयार करके रख लें किसी भी प्लेट आदि में। इसको अभी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे, तो इस डोरे की भी आप स्थापना कर लें। अगर चूड़ी है तो चूड़ी को आप पूजा में रखें और चूड़ी का भी पूजन किया जाएगा। कोई कोई छल्ला भी बनवाता है चांदी का या सोने का, वैसे तो सबसे शुभ सोना होता है। इसके बाद चांदी, पीतल, तांबे का भी बनवा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक पुत्र के लिए ये एक चूड़ी होती है 1.25 तोले की। अगर 2 है तो 2 चूड़ियाँ बनवाई जाती हैं। किसी के यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नई चूड़ी लाई जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर परंपरा हो वैसे ही आप कर सकते हैं। उसके बाद में एक धूप दीप हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक थोड़ा सा बड़ा सा ही रखें, क्योंकि जब तक पूजन होगा तब तक ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए इसे दुबड़ी साते भी कहा जाता है। तो दूब घास से ही इसमें हम स्नान आदि करा देंगे। अपने ऊपर भी छींटा ले लेंगे और हाथ में अक्षत पुष्प ले करके, क्योंकि हम पार्थिव मूर्तियों का पूजन कर रहे हैं और निर्माण किया है हमने, तो आवाहन कर लेंगे सभी देवी देवताओं का, क्योंकि जब तक हम उनका आवाहन नहीं करेंगे ना हमारा पूजन संपूर्ण नहीं होगा। तो प्रार्थना करेंगे कि सभी यहाँ पर विराजमान हो जाएं हमारी पूजा सेवा स्वीकार करने के लिए। तो उसके बाद में देखिए अक्षत पुष्प सभी के ऊपर हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम शुद्ध जल से सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर माता पार्वती को इस प्रकार से स्नान करा देंगे। और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर माता पार्वती के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम गणपते नमो नमः भी बोलते रहेंगे। उसके बाद में आप कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से भी इस तरीके से स्नान करा सकते हैं, और इसके बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इस व्रत पूजन में दूध का बहुत ही महत्व रहता है। इस प्रकार से माता पार्वती को हम दूध के छींटे लगाते हैं, और दूरवा क्योंकि दुबड़ी साते है तो दूध का बहुत ही महत्व होता है इस पूजन में। और 7 बारी हम जो हमने डोरा बनाया 7 गठानों वाला, उसमें भी हम 7 बारी दूब घास से छींटे दे देते हैं दूध के। अगर चूड़ी होती है तो उसे दूध में डुबो करके यहाँ पर पूजा में रखा जाता है। और उसके बाद में देखिए शुद्धोदक स्नान के बाद में हम यहाँ पर
जनेऊ अर्पित कर देंगे गणपति भगवान को, भगवान भोलेनाथ को। इस प्रकार से संतान सप्तमी का जो पूजन है संतान के जीवन में खुशहाली के लिए, अगर देखिए संतान नहीं है तो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान संतान की और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सज्जन संतान की प्राप्ति के लिए, गुणवान संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत पूजन को प्रत्येक स्त्री को, विवाहित स्त्री को अवश्य रूप से करना चाहिए। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और सभी को हम तिलक करेंगे। बस तिलक करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ को हमें रोली से तिलक नहीं करना है, उन्हें सिर्फ चंदन से तिलक करना है। भस्म आदि आप अर्पित कर सकते हैं, अबीर गुलाल अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को, बस हमें यहाँ पर रोली से तिलक नहीं करना है। और जो हमने कलश की स्थापना करी है, डोरी की स्थापना करी है, दीपक की करी है, उनका भी हम साथ ही साथ पूजन करते हुए चलेंगे। गणपति भगवान को, माता पार्वती को इस तरीके से हम सिंदूर अर्पित करेंगे, यानी कि रोली आप यहाँ पर कुमकुम अर्पित करें, दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद में सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से महादेव माता पार्वती का संतान सप्तमी के दिन पूजन किया जाता है। इसे अपराजिता सप्तमी के नाम से भी कहीं कहीं पर जाना जाता है। उसके बाद में जो भी फूल आपके पास हो, गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो भगवान गणेश को, माता पार्वती को आप अर्पित करें। लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है गौरी गणेश को, तो इस तरीके से अर्पित करें। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को मदार का पुष्प और भांग धतूरे आदि का भी पुष्प आदि अत्यधिक प्रिय होता है, वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी फूल हों उनसे आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर सभी अर्पित कर दें, तो जो फूल आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा देखिए गेंदे का पुष्प सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है, तो सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और इसी के बाद में देखिए दुबड़ी साते है, तो यहाँ पर दूब घास सभी को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता पार्वती को, भगवान भोलेनाथ को, सभी को हम दूब घास अर्पित करेंगे। भादो मास के जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं ना, सब में दूब घास का बहुत ही महत्व, दूबा भी कहते हैं कहीं कहीं पर इसे, तो आप इस सभी को हम इस तरीके से दूर्वा अर्पित कर देंगे। और जो हमने डोरा बनाया है उसके पास भी हम दूर्वा यहाँ से अर्पित कर देंगे। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है बेलपत्र, और शिवलिंग पर हम इस तरीके से बेलपत्र अर्पित करेंगे चिकनी साइड से। और यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर देंगे। सभी को बेलपत्र तो अवश्य रूप से ही अर्पित करना है। इसके अलावा और भी वस्तुएं, जैसे कि आपको धतूरा मिल जाता है, धतूरे के फूल मिल जाते हैं, पत्ते मिल जाते हैं, मदार के फूल, पत्ते या फल मिल जाता है, उसे आप अर्पित करें। भांग अर्पित करें, और इनमें से यदि कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मदार का पत्ता भी आप अर्पित कर सकते हैं और मदार का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र बहुत आवश्यक होता है। और इसके बाद में देखिए माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर भेंट करें, कुछ न कुछ, और हरी चूड़ियाँ, संतान के नाम की हरी चूड़ियाँ माता को अर्पित अवश्य करें। ये संतान की चूड़ी मानी जाती है, हरे रंग की चूड़ी अर्पित करें। और इसी के साथ में भोग प्रसाद में देखिए 7-7 मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं 2 जगह। 7-7 आप पूड़े भी बना सकते हैं या 7-7 मालपुए भी बना सकते हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़, यानी कि 14 बनाई जाती है कुल मिलाकर के। 7 माता पार्वती के लिए, 7 व्रत जिसने भी व्रत किया है उसके लिए। यदि इसके साथ में आप कुछ फल भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं, तो भोग नैवेद्य हम अर्पित कर देंगे। और फिर हाथ में हम देखिए थोड़ी सी दूर्वा लेंगे, अक्षत पुष्प लेंगे, और यहाँ पर संतान सप्तमी की कथा को हम यहाँ पर सुनेंगे। कथा सुनते समय 1 लोटा जल का हम भर करके रखते हैं, और कथा सुनने के बाद में जो भी अक्षत पुष्प और दूर्वा आदि हमने लिया है उसे हम भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, और थोड़ा सा हम जल के लोटे में डाल देते हैं। ये दोपहर के समय आप इस कथा को कर रहे हैं तो इसे सूर्य को अर्घ्य दे दें। शाम के समय आप पूजन कर रहे हैं तो तारी को या फिर चंद्रमा को आप इसे अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद में हम गणेश भगवान की, माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, और उनसे देखिए अपनी संतान के उन्नत जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर दक्षिणा अवश्य रूप से आप अर्पित करें, इस प्रकार से। और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से, भगवान गणेश से इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में देखिए ये जो डोरा होता है इसे हाथ में धारण किया जाता है। इसे धारण करने के लिए हम देखिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, और इस तरीके से उसे हम दिए के ऊपर, यदि आपने हवन किया है छोटा सा, आप यहाँ पे हवन भी कर सकते हैं, अग्यारी कर सकते हैं, तो अग्यारी के ऊपर या फिर इस तरीके से दिए के ऊपर 7 बारी इस तरीके से घुमा करके माता पार्वती को छुआ करके और उनसे प्रार्थना करके इस प्रकार से सीधे हाथ में आप इसे धारण कर लें। आप इसे पूरे वर्ष भर भी पहन सकते हैं, और आप इसे चाहें तो 7 महीने के लिए पहन सकते हैं, 7 दिन के लिए पहन सकते हैं, 7 घंटे के लिए पहन सकते हैं, या फिर जिस दिन आप इस व्रत को कर रहे हैं उस दिन तो आप इसे अवश्य रूप से धारण करें। बाद में इसे हाथ से निकाल करके माता पार्वती भगवान के मंदिर में रख दें, या फिर किसी भी पवित्र स्थल पर आप इस डोरे को 1 वर्ष के लिए रख सकते हैं। अगले वर्ष जब नया डोरा बनेगा तो इस पहले डोरे को आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संतान सप्तमी के व्रत में पूजन किया जाता है। अब देखिए कथा पूजा करने के बाद में आप दिन में दूध, चाय, फल आदि जूस ले सकते हैं, और उसके बाद में
शाम को जो ये आपने 7 पूड़ियाँ बनाई हैं मीठी या फिर 7 पूड़े बनाए हैं, उन एक तो माता पार्वती के होते हैं, उन्हें आप गौ माता को खिला सकते हैं। और दूसरा जो 7 चीज़ें बनाई हैं, चाहे तो 7 मालपुए बनाए हो, चाहे 7 पुए बनाए हो या फिर 7 मीठी पूड़ी बनाई हो, ये जो महिला होती है जिसने व्रत रखा है वो उसी को खाने होते हैं। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति को दे सकते हैं, बाकी किसी को भी ये मीठा प्रसाद हमें नहीं देना होता है। इसके अलावा जो भी फल हमने भोग प्रसाद में नैवेद्य में चढ़ाए ना, वो आप वितरित कर सकते हैं, इन पूड़ियों को नहीं वितरित करना होता है। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जो हरी चूड़ियाँ हमने माता को पुत्र के रूप में, देखिए संतान के लिए जो भी हमने यहाँ पर अर्पित करी हैं, उनको आप धारण करें। एक साथ में नहीं पहन पा रहे हैं तो एक एक 2-2 चूड़ी लगा करके आप ज़रूर पहने। श्रृंगार की सामग्री आपको आप अपने घर की सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। और इस चौकी का जो विसर्जन है, देखिए यदि आपने दिन में पूजन किया है तो शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले पहले आप चौकी का विसर्जन कर दें। यदि आपने शाम में पूजन किया है तो आप अगले दिन सुबह इस चौकी का विसर्जन करें। और यहाँ पर जो भी पार्थिव हमने मूर्तियाँ बनाई हैं उनका विसर्जन आप चाहे तो भूमि विसर्जन कर दें, चाहे जल विसर्जन कर दें, या फिर किसी भी पात्र के अंदर आप पानी भर के उसमें इन मूर्तियों को डाल दें। ये मूर्तियाँ मेल्ट हो जाती हैं और उसके बाद में किसी गमले में तुलसी को छोड़ करके आप इस जल को दे सकते हैं। फूल पत्तियों का भी आप भूमि विसर्जन या फिर जल विसर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी दक्षिणा निकाली है इसको आप दान कर दें, दान पात्र में डाल दें, कि मंदिर में दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि संतान सप्तमी की ये सरल सी पूजा विधि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता पार्वती आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती आपकी संतानों की सदैव रक्षा करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, अच्छा स्वास्थ्य रहे, और जिनके संतान नहीं है ईश्वर उन सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता पार्वती।